Hello बच्चों, let's read this question. So this question says three equal charges each having a magnitude of 4 microcoulomb are placed at the three corners of a right angle triangle of sides 6, 8 and 10 centimeter. The force on the charge at the right angle corner will be okay. राइट एंगल कॉर्नर पर जो आपका चार्ज है उस पर आपको यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपको यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करके बताना है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन कैसे है, आपके पास तीन इक्वल चार्जेस हैं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड देखिए सबका क्या है, 4 माइक्रोकूलम के इक्वल है। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके कॉर्नर्स पर हमने क्या रखे हैं, तीन चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, थ्री चार्जेस, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना आपका 4 माइक्रोकूलम के इक्वल है। ये भी 4 माइक्रोकूलम, दिस इज 4 माइक्रोकूलम, और ये भी कितना आपका 4 माइक्रोकूलम के इक्वल है। ठीक है, और प्लेट्स दैट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, साइड्स कितनी आपके 6, 8 और 10 के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर ये वाली साइड आपकी 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये आपकी 6 होगी, तो ये वाली कितनी है आपकी, ये वाली आपकी 8 के इक्वल होगी, और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी आपकी 10 के इक्वल होगी। ठीक है, ये हम यहाँ पर फिर से बता सकते हैं, दिस हाइपोटेन्यूज शुड बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इतना तो आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। द फोर्स ऑन द चार्ज एट द राइट एंगल कॉर्नर। ठीक है, इस चार्ज पर देखिए जो आपका राइट एंगल कॉर्नर पर रखा है, ये मान लीजिए आपका, इसको हमने ए बोल दिया, दिस इज अवर बी, दिस इज सी। ठीक है, तो हमें बी पर क्या निकालना, फोर्स कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन बी, बी पर देखिए ए के कारण ही फोर्स लगेगा और सी के कारण भी लगेगा। तो पहले हम बी, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए, ये कैलकुलेट करके बताते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए फोर्स किसके इक्वल होता है, के ई इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो लिख सकते हैं के ई क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का देखिए यहाँ पर यूज करते हैं। के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू टेन टू द पावर 9 इंटू क्यू वन क्यू टू। देखिए दोनों चार्जेस कितने हैं, 4 माइक्रोकूलम, यानी कि 4 इंटू टेन टू द पावर माइनस 6 का आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस देखिए 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो उसको लिख सकते हैं 6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको देखिए बच्चों सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 इंटू 9 कितना, 144 के इक्वल। यहाँ से 10 टू द पावर 9 आएगा, और यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 12, तो उसको हम 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में देखिए 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये आपका 4 हो जाएगा। 36 को हम देखिए 144 डिवाइडेड बाई 36 करेंगे तो 4, और 10 टू द पावर 4 ऊपर आएगा तो यहाँ पर आपका इंटू 10 हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना हो गया आपका 40 न्यूटन के इक्वल हो गया। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 40 न्यूटन आ गया। ठीक है, और डायरेक्शन देखिए क्या होगी, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक एक करेंगे रिपल करेंगे, तो इस पर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए बच्चों, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू सी, सी के कारण देखिए कितना फोर्स लग रहा है। इसको देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, के ई क्या हो गया, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू वन एंड क्यू टू। देखिए दोनों चार्जेस के 4 माइक्रोकूलम के इक्वल है, तो आप इसको लिख लीजिए 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस देखिए इनके बीच के 8 सेंटीमीटर, तो आप क्या कर लीजिए, इसको 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, न्यूमरेटर तो देखिए आपका यहाँ पर सेम ही रहेगा, तो ये कितना है आपका 144 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 के इक्वल हो जाएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में देखिए ये हो जाएगा 64 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए आपका 16 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 16 9 जा 144 होता है। ठीक है, और 16 4 हो जाएगा, तो 9/4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 2.25 के इक्वल होती है। ठीक है, इंटू कितना हो गया यहाँ से 10 के इक्वल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बच्चों आ गया आपकी 22.5 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, तो देखिए ये फोर्स आपका कितना मैग्नीट्यूड आ गया इसका, 22.5 न्यूटन, और इस फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये दोनों फोर्स क्या है आपके, ये आपके दोनों फोर्स निकल गए, ये इस फोर्स का आप F1 बोल दीजिए। ठीक है, और ये क्या आपका F2 है। ठीक है, दोनों फोर्स क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। तो आप क्या कर लीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए जो आपका नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल होगा, इट शुड बी इक्वल टू द एफ बी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एफ बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर यहाँ से जाएगा, प्लस बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 22.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके कर लीजिए बच्चों, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। 40 का स्क्वायर तो देखिए बच्चों कितना होता है आपका 1600 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कितना 1600 प्लस 22.5 है। ठीक है, 22.5 इंटू 22.5, ये आपका 506 कितना आ रहा है, 506.25 के इक्वल। ठीक है, इसको इसमें आप देखिए आप क्या कर ऐड कर लीजिए, इसमें आप 1600 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2106। ठीक है, कितना हो गया आपका 2106। इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपको 46 न्यूटन के अराउंड आ रहा है, कितना आ रहा है 46 न्यूटन। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स लगा था, फोर्स ऑन द चार्ज एट द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कॉर्नर, ये किसके इक्वल होगा आपका 4690, 46 न्यूटन के इक्वल होगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.